एक लड़की के लिए, एक खातून के लिए रिस्क फैक्टर्स क्या-क्या होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दौरान? अच्छा, रिस्क फैक्टर्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के लिए जो हैं वो ये हैं कि वो पेशेंट्स जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, जिसमें कोई ट्यूब्स की सर्जरी हुई होती है, जिसमें पेट के कोई निचले हिस्से की सर्जरी हुई होती है, या उनको कोई भी एडहेरेंस है, अंदर जुड़ाव है, या हुँ। एंडोमेट्रियोसिस है, ये सब पेशेंट्स रिस्क पे होते हैं कि इनमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। और आई थिंक आप ये पूछना चाह रही हैं कि अगर बिल्कुल, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो इफ़ेक्ट गई है कैसे कर सकती है? बिल्कुल, तो फिर वो क्या कोई साइड प्रॉब्लम्स कॉज इफ़ेक्ट्स हो कर सकते हैं, सकती है। यस। एग्जैक्टली देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है ना, ये मोस्टली हमने देखा है ट्यूब्स में होती हैं, और ट्यूब्स के कुछ पार्ट्स ना नैरो होते हैं और हुँ, कुछ थोड़े मतलब मोटाई में ज़्यादा होते हैं। अगर ये नैरो पार्ट में होती है ना, तो वो जल्दी रप्चर कर जाती है, जल्दी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं और जल्दी डायग्नोज हो जाती है। ओके। बट अगर ये थोड़े डायलेटेड यानी मोटे वाले पार्ट में है ना, तो वहाँ समटाइम्स ये थोड़ी देर तक अनडायग्नोज चली जाती है। इसमें जो पेशेंट्स हैं वो मोस्टली हमारे पास प्रेजेंट करते हैं कि उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है। उसके बाद पेशेंट्स ऑन एंड ऑफ ना स्पॉटिंग की कंप्लेन करता है। पेशेंट ना कंप्लेन करता है कि अचानक से पेट में शदीद दर्द शुरू हो जाता है, वो चक्कर आने की कंप्लेन करता है, और अगर ये ट्यूब फट जाए और पेट में ब्लड इकट्ठा हो जाए तो फिर पेशेंट समटाइम्स ना बेहोशी की हालत में भी हॉस्पिटल में प्रेजेंट करते हैं।